बीबोजान चैनल कार्टून्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है नीलापुर के जंगल की। वहाँ पे एक बेवा चिड़िया रहती थी अपने 3 बच्चों के साथ। बच्चों, मैं काम पे जा रही हूँ और तुम लोग बाहर हरगिज़ नहीं निकलना, समझ गए ना टिंटू? हाँ मुझे समझ गए। चिड़िया मेहनत से अपना काम करती है। सारा झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद, पौधों को पानी देने के बाद वो सोचती है, परिया जल्दी अपना काम कर लो। आज तो मैं मैडम से अपनी तनख्वाह लेके जाऊंगी, बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा लेके जाऊंगी, वो खुश हो जाएंगे। चिड़िया जल्दी अपना काम निपटाने के बाद बेगम से तनख्वाह लेने जाती है। बेगम साहिबा, मुझे कुछ पैसे इनायत कर दे। मैंने बच्चों के लिए कुछ सामान लेके जाना है, मेरा राशन भी खत्म हुआ पड़ा है, कृपया मुझ पे मेहरबानी कीजिए। हाँ जानती हूँ, तुम लोगों का यही तरीका है हर रोजाना तनख्वाह मांगने का। अभी कल ही तो दी थी पिछले महीने की तनख्वाह, आ जाती हो फिर मांगने। इससे अच्छा अभी भी तुम काम पे ही ना आओ। बरसात का मौसम शुरू हो गया था और बेगम साहिबा ने भी चिड़िया को काम से निकाल दिया था। वो बेचारी वही मुंह लेकर घर आती है। मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो। तनख्वाह तो मिली नहीं, अब मैं हमसाया से कुछ मदद लेती हूँ। बेवा चिड़िया बारिश के मौसम में अपनी हमसाई नीला चिड़िया के घर मदद के लिए जाती है। कैसी हो नीला बहन? आज तुमसे एक काम पड़ गया, काम से मुझे निकाल दिया है बेगम साहिबा ने। बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, कोई थोड़ी हेल्प कर दो, मैं बाद में तुम्हें चुका दूंगी। बहन, खबर तो तुमने वाकई में बहुत अफसोसनाक सुनाई है, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हर दूसरे दिन तुम मदद लेने आ जाती हो, मेरे पास भी कुछ नहीं है, चल भागो। बेचारी बेवा चिड़िया जब घर जाती है देखती है कि बच्चे सो गए हैं। वो बहुत रोती है, अपने आंसू किसको दिखा सकती थी, इसलिए वो प्लान सोचती है और कहती है कि उसे अब कुछ करना होगा। अब अगली सुबह हो गई थी। चिड़िया को एक प्लान आता है और वो सोचती है, क्यों ना मैं खुद का ही कोई कारोबार शुरू कर लूं? हाँ, सबसे अच्छी रहेगी, वही बेच के मैं अच्छे खासे तो कमा लूंगी और अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना लाऊंगी। चिड़िया जंगल में जाती है और सब्जियां लेकर आती है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। बहन संगीता, थोड़ी सी पालक और थोड़े से कोई कीड़े ही दे दो। सारा दिन मेहनत से काम करने के बाद संगीता की सारी सब्जियां बिक जाती हैं और उसको अच्छा मुनाफा मिलता है। वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाती है। मम्मी, आज तो बहुत दिन बाद खाना खाया, मजा आ रहा है। हाँ मम्मी, खाना बहुत मजे का है। चिड़िया बहुत खुश होती है और अगले दिन फिर से वो सब्जी का ठेला लगाती है। अब उसके ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। सब्जी, ताजा सब्जी। अरे बहन संगीता, ये कोई 2 किलो मुझे ताजा पत्ते दे दो, मैं भी खा के मतली हो जाऊं। संगीता दिन रात मेहनत करने के बाद बहुत कामयाबी हासिल कर लेती है और कुछ दिनों के बाद वो उस दुकान से एक ठेले से एक बड़ी दुकान में उसको बदल देती है और उसका कारोबार बढ़ जाता है। अरे बहन, सब्जी तो तुम्हारी अच्छी है, तुम्हारी दुकान है नहीं चल रही हो, मुझे भी ये यारा कुछ गाजरे गुजरे दे दो, गुजरा बनाना मैंने। ई संगीता बहन कैसी हो? मेरी बीवी ने कहा है कि 2 किलो मटर लेके आओ, क्योंकि तुमसे बहुत ताज़ा और फ्रेश सब्जी मिलती है। संगीता दिन भर सा काम करती और शाम को अपने बच्चों के साथ जाकर उनको खुशी से खाना खाते देखकर बहुत खुश हो जाती। और आज तो मेरे बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है चिंटू? मम्मी, खाना बहुत स्वाद है। संगीता की पड़ोसन नीला का घर राख हो जाता है जलकर। ओहो, ये तो गजब ही हो गया, मेरा तो दिवालिया ही निकल गया। उधर संगीता का दिन अच्छे आए और मुझ पे बुरा कार्य शुरू हो गया। उससे जाके माफी मांग लेती हूँ, हो सकता है कुछ भला हो जाए। संगीता बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नीला बहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों इतना रो रही हो? मैंने तुम्हें माफ किया। संगीता उसे माफ कर देती है और जब तक उसका घर नहीं बनता उसको अपने पास रख लेती है।